एवरीवन, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं नेक्स्ट क्लास दे रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एमडीयू जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला है पेपर के लिए। तो आज मैं वो फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ जो कि हमारी बुक नॉलेज एंड करिकुलम का है। तो आज मैं 16 क्वेश्चन आपको डालूँगी जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है ए वस्तुवादी, बी सुकरात, सी प्रोफेसर रसल या डी विलियम जेम्स ने दी थी। तो ये चारों में से किसने इस परिभाषा को बोला गया, मतलब दिया है ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है? तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा बी, सुकरात ने बोला है कि ज्ञान एक सर्वोच्च सद्गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कि आता है ज्ञान शक्ति है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन है हॉब्स, बी प्रोफेसर जोड, सी प्रोफेसर रसल, डी गिब्सन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? चार ऑप्शन में से। तो इसका आंसर जो होता है ए ऑप्शन में होगा, हॉब्स ने दी थी। ज्ञान शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड है, जानने शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ए परिचय, बी कार्य करने की योग्यता, सी प्रतिज्ञाति ज्ञान और डी ये सभी। जानने शब्द का इसमें पूछ रहा है कि मुख्य रूप से किस रूप से प्रयोग किया जाता है। ए परिचय में, या बी कार्य के करने की योग्यता, सी प्रतिज्ञाति ज्ञान या डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन जो होगा, राइट आंसर जो होगा वो डी आंसर सही होगा। ये सभी परिचय के लिए भी किया जाता है, कार्य करने की योग्यता के लिए भी, सी प्रतिज्ञातित्व ज्ञान के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से ज्ञान का कौन सा गुण है? ए ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है, बी ज्ञान समाप्त हो जाता है, सी ज्ञान कुछ समय सीमा तक अर्जित किया जा सकता है, डी ज्ञान से चरित्र का निर्माण नहीं करता। तो इसमें पूछ रहा है कि ज्ञान का मुख्य गुण बताना है, कौन सा सही अच्छा कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा ए, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के रूप का एक हिस्सा कहा जा सकता है? ए सूचना, बी गुण, सी सत्य, डी रहस्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए सूचना, जो कि ज्ञान के एक रूप का हिस्सा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान की एक प्रकृति कहा जाता है? ए ज्ञान अनिश्चित है, बी सूचना ज्ञान का स्रोत है, सी ज्ञान समाप्त हो जाता है, डी ज्ञान एक समय सीमा तक होता है। तो इसमें पूछा है ज्ञान की एक प्रकृति, मतलब उसका गुण में कौन सा काउंट होगा। तो अगर हम चारों ऑप्शन में से देखें तो बी इसका राइट आंसर होगा, सूचना ज्ञान का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वेदांत से अभिप्राय है क्या है? बुद्धिमत्ता, बी आत्मसात, सी आध्यात्मिक, डी जो वेद के अंत में आए। ज्ञान मतलब इसमें वेदांत का अभिप्राय पूछा गया है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर डी होगा, जो वेद के अंत में आया उसे हम वेदांत कहते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 7 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें है, उपनिषदों में ज्ञान के लिए विद्या शब्द का प्रयोग कितने प्रकार से किया गया है? ए 4 प्रकार से, बी 2 प्रकार से, सी 5 प्रकार से, डी 6 प्रकार से। कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तार्किक ज्ञान में मुख्य कौन माना जाता है? ए तर्क, बी अनुभव, सी पुस्तक, डी क्रियात्मक।
तो तार्किक ज्ञान की बात की जाती है, तो ये तो बहुत इजी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तर्क जो मुख्य रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? जो अनुभव से प्राप्त होता है, जो तर्क से प्राप्त होता है, जो संसाधनों से प्राप्त होता है, और जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके और निरीक्षणों से प्राप्त होता है। तो वैज्ञानिक ज्ञान की बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी, जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके और निरीक्षणों से प्राप्त होता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 11 कि जॉन डीवी कौन से विचारवाद को मानते हैं? प्रकृतिवाद को, बी प्रयोजनवाद को, सी आदर्शवाद को, और डी यथार्थवाद को। तो जॉन डीवी जो हैं वो हमारे प्रयोजनवाद के विचारवाद को मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आस्था का क्या अर्थ है? प्रज्ञा, आभास, सी लगाव, डी अनुभव। आस्था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा सी लगाव। आस्था का क्या अर्थ है? लगाव। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, थोड़ा सा कट हो गया है, मैं पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी विधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती है? करके सीखना, अनुभव से सीखना, अवलोकन विधि, या ये सभी। तो इसका होगा पूछ रहा है इसमें ज्ञान प्राप्त करने की अच्छी विधि, उपयोगी विधि है, तो करके सीखना भी अच्छी होगी, अनुभव से भी होगा, और अवलोकन। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा, ये सभी। आंसर नंबर डी 13 का डी होगा, ये सभी विधियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आता है 14 नंबर क्वेश्चन, जो बोलता है तर्क बुद्धि में निम्नलिखित तर्क बुद्धि में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? आगमन विधि का, बी निगमन विधि का, सी ए और बी दोनों का, या डी अवलोकन विधि का। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, आगमन और निगमन विधि, मतलब ए और बी दोनों आंसर होंगे इसके, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निगमन विधि में क्या होता है? सामान्य से विशेष, बी स्थूल से सूक्ष्म, सी विशेष से सामान्य, डी तर्क से वितर्क। तो आंसर इसका जो हो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सामान्य से विशेष, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दर्शन की कौन सी शाखा है? तत्व मीमांसा, बी प्रकाशित होना, सी सूचना, डी अंतकरण। तो इसका राइट आंसर हो, दर्शन की शाखा बोला गया है, आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, तत्व मीमांसा। तो ये हमारे थे नॉलेज एंड करिकुलम के 16 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करो, कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप ज़रूर बताएं कि क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, और कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।